बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार कीमे की रेसिपी, बीफ कीमे की रेसिपी। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो कीमा है। इधर मैंने एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था और 5 से 7 जवे लहसुन के थे, 3 से 4 इंच का टुकड़ा अदरक का था और एक मीडियम साइज़ का प्याज, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें। इनको मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया। और यहाँ पर कीमे को मैंने पहले से अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था। इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका था और इसको मैंने जो चॉपर किए हुए जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया, आधा चम्मच थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच जो है लाल मिर्चें। ये मसाले जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो इधर इनको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। मैरिनेट करके इनको रखेंगे हम तकरीबन 2 से 3 घंटे। आप चाहें तो रात सारी रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, यहाँ पर मैंने तो वीडियो बनानी है, मैंने आपको बताना है, दिखाना है, तो इसलिए मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट कर रख दिया था। यहाँ पर मैंने साबुत सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास, मैंने इसके अंदर वो भी 7 से 8 थी, वो भी डाल दी हैं और इनको अच्छे से हम मिक्स करके रख लेंगे। यहाँ पर हम कीमे की भुजिया बनाने जा रहे हैं, जो सूखा सूखा सा कीमा है, जो चम्मच के साथ भी आप खा सकते हैं और रोटी के साथ तो डेफिनेटली खा ही सकते हैं। तो इधर यहाँ पे हम बहुत ही मज़ेदार जो है कीमे की भुजिया बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने इधर इस टाइम पर इसमें सिर्फ यही घर की चीज़ें डाली, इसमें बाहर का कोई मसाला और कुछ नहीं डाला। ये आपके सामने मैंने ये जो चीज़ें डाली इनको डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। कर हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो इधर साथ ही साथ मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा ज़ीरा और सौंफ वो भी डाल दी थी, वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये देखें, आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी ही बिल्कुल सौंफ थी, मैंने ज़्यादा नहीं डाली सौंफ, बिल्कुल आपने थोड़ी खुशबू और जायके के लिए डाली। इसके साथ बहुत ही अच्छा खुशबू और जायका जो ना वो आता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो सौंफ है ना वो ज़्यादा नहीं डाली, तो आपने भी ज़्यादा नहीं डाली। इधर 3 से 4 घंटे जो है वो हो चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ऑयल था, ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल के अंदर मैंने वो जो मैरिनेट किया हुआ कीमा, जो चीज़ें मैंने वो सारा मसाला जो इसके अंदर डाल दिया है और मैं इसको फ्राई कर लूँगी। 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे, फिर हम इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे पकने के लिए। इधर मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी ऑयल के अंदर। तो ये रेसिपी बहुत ही यूनिक और सिंपल सी छोटी सी रेसिपी है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े का कीमा जो है वो बनकर तैयार होगा, बहुत ही मज़ेदार। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। यहाँ पर जो खाते हैं बीफ और कीमा शौक़ के साथ, अगर वो खाएंगे बनाएंगे उनको तो बहुत ही मज़े का लगेगा और वो बनाएंगे इस तरह से खाएंगे तो एक दफ़ा याद करेंगे कि वाकई हमने कीमा बनाया था और इस तरह से इसको खाया था। बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। इधर मैंने आप देख सकते हैं इसको 2 से 3 मिनट इसको इसी तरह से पकाया है और जो कीमे ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो कीमे ने अपना पानी छोड़ना शुरू यहाँ पर कर दिया है। इधर मैंने इसको ढक्कन रख कर 3 से तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको पकाया था। पकने के बाद पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल इसने जो है घी वो छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसको ना अच्छे से भूनेंगे, 3 से 4 मिनट हम इसको इसी तरह भूनेंगे। साथ ही इसके अंदर हम जो है दही वो ऐड करेंगे। 1 पाव मैंने इसके अंदर दही डाला है और इसके साथ दही के साथ इसमें बहुत ही अच्छे का फ्लेवर जायका आएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर टमाटर नहीं डाले।
तो इसलिए हमने इसके अंदर सिर्फ दही और जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं वही डाला है। ना हमने इसमें ज़्यादा प्याज डाला है, ना अदरक, ना लहसुन, सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी सारी चीज़ें डाली हैं जायके टेस्ट के लिए। बहुत ही लाइट सा, हल्का सा, लाइट वेट सा पक के ना तैयार होगा। इधर मैंने ना इसको इसी तरह से 2 से 3 मिनट भूनना है और भूनने के बाद हम इसके अंदर ना दही डालेंगे। इस तरह से हम इसको ना अच्छी तरह से चम्मच हिलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे। आप देख सकते हैं अभी से इसकी कितनी खूबसूरत और मज़े का लग रहा है और किसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। आपने ही इस तरह से ही जैसे मैं बता रही हूँ इसी तरह से फॉलो करते हुए बनाना है। बहुत ही मज़े का बनेगा। इसी तरह से बनाना है, मेरे से भी अच्छा बना के आपने अपने घर में तैयार करना है। देखें माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। जो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं ना, इनको आप ना फॉलो किया करें। इसी के साथ ही जब हम चीज़ बनाते हैं ना तो फिर इन चीज़ों के साथ ही ना तो मज़े की बनती है। और इन चीज़ों को ही हम ना फोकस करते हुए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सारा काम करें ना तो वो इंशाल्लाह वो बहुत ही मज़े का बनेगी। कोई भी चीज़ बनाएंगे ना वो बहुत ही मज़े की बनेगी। इधर मैंने इसको 3 से 4 मिनट इसी तरह से भूनना है ताकि इसके अंदर जो पानी है वो खुश्क हो जाए और जो ना घी जो अच्छी तरह से बाहर आ जाए और मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैंने 1 पाव दही इसके अंदर डाला। आपने भी 1 पाव ही डालना है इसके अंदर दही। तो 1 पाव दही मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको अच्छे से हिला दूँगी। इस तरह से इसको अच्छे से हिला देंगे। इस तरह से अब हम इसको 5 मिनट फिर पकाएंगे ढक्कन रख के ना। इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे, हिला के ना मैंने इसके ऊपर तो ढक्कन रख देना अभी। तो इसको हम ना 5 मिनट फिर इसी तरह से पकाएंगे ताकि जो कीमा अच्छी तरह से गल जाए और इतना मज़े का बनकर तैयार होगा कि आपकी सोच होगी। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो ज़रूर इसको बार बार बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ना सूखा धनिया भी डाल दिया। पहले मैंने सूखा धनिया नहीं था डाला, सूखा धनिया मैंने इस टाइम पर दही के साथ डाला। तो मैंने इसमें कोई बाहर का मसाला कोई कुछ नहीं डाला, सिर्फ घर के मसाले, देसी मसाले हर घर में मौजूद होते हैं तो उन्हीं के साथ ही मैंने ना बहुत ही मज़े का कीमा बनाना है। यहाँ पर मैंने इस पर ढक्कन रख दिया। तो इस टाइम पर देख सकते हैं माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह। यहाँ पर ना 5 से 6 मिनट मैंने इसको पकाया है और पकाने के बाद जो दही का पानी है वो खुश्क हो गया और कीमा अच्छी तरह से गल चुका है। और इधर आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन, जो ऑयल है वो भी बाहर आना शुरू हो चुका है। मैंने इसको भी आपके सामने ही खोला है और साथ ही मैंने इसके अंदर गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। 2 से 3 मिनट हम इसको भूनेंगे। भूनने में हमने कॉम्प्रोमाइज़ बुनाई में नहीं करना, बिल्कुल भी बुनाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जितनी चीज़ भूनेंगे ना वो उतनी ही मज़े की बनेगी। जो मसाले हैं वो आपने इसी तरह से डालने हैं, नहीं तो जब फिर बाज़-औक़ात हम सारे मसाले एक साथ डाल देते हैं तो फिर उसकी लुक जो उसकी वो देखने में वो काला काला सा हो जाता है। सालन मसाला जो मसाले पक पक के काले हो जाते हैं तो वो उसकी लुक जो उसकी देखने में ज़रा नहीं उसकी जो लुक निकलती और ना ही उसका टेस्ट भी बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। तो मसाले हमने इसी तरह से डालने हैं और जो कोशिश किया करेंगे गरम मसाला जो काली मिर्च है वो एंड पे ही डाली जाए, क्योंकि वो उसके साथ फिर ना कलर चेंज होना शुरू हो जाता है और उसकी लुक नहीं आती और खाने में भी अजीब सा हो जाता है। तो इधर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इस टाइम पर जो कीमा है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो मुझे बताइएगा आपके घर में कौन कौन पसंद करता है कीमा और कौन कौन इस तरह से बनाता है और मुझे किन किन मुल्कों और शहरों से देखते हैं। मुझे आपके खूबसूरत कमेंट पढ़कर बहुत खुशी होती है और मुझे ऐसे ही दुआओं में याद रखें। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली नई नई मज़ेदार खाने की वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो इस टाइम पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार मैंने जो कीमा बनाया है वो मैंने सर्व कर दिया है। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर धनिया डाल देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर जो आप पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं, अदरक वगैरह, टमाटर वगैरह, पर मैंने इसके ऊपर सिर्फ धनिया और सब्ज़ मिर्चें ना हमारे पर पड़ी हुई थी, मैंने वही इसके ऊपर ना ऐसे
इस तरह से काट दिया और इसके ऊपर डाल दिया और इतना मज़े का बना है, जितना देखने में लग रहा है उतना ही खाने में। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ।